देखिए क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 नंबर में आपको सबसे पहले दिया करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स। क्लियर। तो देखिए करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो इक्वल टू सी ए बटा सी एल, यही फॉर्मूला होता है। अब आपको इसने करंट एसेट्स तो कितनी दे दी, 2.5 अनुपात 1। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, सी ए बटा सी एल। भाई इसने दे दी करंट एसेट्स तो 2.5 और करंट लायबिलिटीज 1। क्लियर। तो देखिए सी ए बटा सी एल क्रॉस मल्टीप्लाई सी ए इक्वल टू 2.5 सी एल और सी ए माइनस 2.5 सी एल इक्वल टू 0। ये तो सब इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और मैंने ये बताया था सी ए माइनस सी एल इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है, हाँ 3 लाख। क्लियर। तो देखिए ये इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड। फिर हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को व्यवस्थित करने पर, तो दोनों समीकरण देखिए, पहला समीकरण है सी ए माइनस 2.5 सी एल इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, और सी ए माइनस सी एल इक्वल टू 3 लाख। आपका कौन सा आ जाएगा, सेकंड। क्लियर। अब देखो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कट गया और ये बचा माइनस का, हाँ 1.5 सी एल इक्वल टू माइनस का 3 लाख। माइनस से माइनस कट गया तो सी एल इक्वल टू 3 लाख में हम भाग देंगे किसका, 1.5 इक्वल टू 2 लाख। करंट लायबिलिटीज तो आपकी कितनी आ जाएगी, 2 लाख। ठीक है। अब देखिए करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई, 2 लाख। सी एल का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, सी ए माइनस 2.5 सी एल इक्वल टू 0। तो सी ए माइनस 2.5 सी एल इक्वल टू कितनी है, 2 लाख। तो सी ए माइनस 5 लाख इक्वल टू 0। तो सी ए, ये इक्वल से इधर जाएगा तो सी ए का मान कितना आ गया, 5 लाख आ गई आपकी करंट एसेट्स। अब देखिए आपको लिक्विड रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है सी ए में से हम क्या करेंगे, स्टॉक घटा देंगे बटा सी एल। अब लिक्विड रेशियो आपको कितना दे रखा है प्रश्न में, प्रश्न में दे रखा है आपको 1.5 अनुपात 1। तो सी ए का मान आपके पास आ ही गया 5 लाख और स्टॉक आपके पास नहीं है, और करंट लायबिलिटीज का मान आपने कितना निकाल लिया था, 2 लाख। 2 लाख ये रहा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 लाख इक्वल टू 5 लाख माइनस स्टॉक। देखिए स्टॉक इक्वल टू 5 लाख और ये माइनस का 3 लाख। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 2 लाख। नेक्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, देखो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा इन्वेंट्री। क्लियर। ठीक है। तो देखिए कितने टाइम दे रखा है इन्वेंट्री, 6 टाइम। तो देखिए 6 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा
इन्वेंट्री कितना आया 2 लाख, ये रहा स्टॉक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 2 लाख इंटू 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 लाख। ठीक है, अब आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, फिर देखिए आपको प्रश्न में फिर पूछा है आपसे फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट और एक दे रखा है ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो ग्रोस प्रॉफिट कैसे आता है, इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम क्या करते हैं कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को घटा देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका नहीं है, तो मैंने इसको कितना माना, आपका ये दे रखा था कितना 12 लाख, ठीक, और ग्रोस प्रॉफिट ये कह रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है 20% है, 100 का 20% निकालोगे तो 20% आ जाएगा आपका। अब देखिए मैं यहां पर ले रहा हूं -80 करूंगा तभी तो 100 में से 80 घटाऊंगा तभी तो मेरा क्या आएगा 20 आएगा। अब अपने को क्या चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 100 डिवाइड बाई 80 इंटू 12 लाख, $15 लाख। अब देखिए 15 लाख आ गया। अब लास्ट आपसे पूछा फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा फिक्स एसेट्स, क्लियर। और ये कितना दे रखा था 2 ही दे रखा है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, तो फिक्स एसेट्स आपकी आ गई 15 लाख में भाग दे दो 2 का 7.5 लाख, 7,50,000 आपकी क्या आ जाएगी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, आ गई। फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड दे रखा है एक और, देखो ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या, ट्रेड रिसीवेबल्स बटा हाँ नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 360। डेज में दे रखा है तो 360 ले लो, और मंथ में दे रहा है तो मंथ ले लो, मंथ में ही दे रखा है तो 12 ले लो, ये लो। अब देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको कितना दे रहा 2 मंथ, ट्रेड रिसीवेबल आपके पास नहीं थी, और नेट क्रेडिट रेवेन्यू वही कितनी है 15 लाख, उसी को हम क्रेडिट मान लेंगे इनटू 12। तो देखिए 2 को 15 से गुणा कर लो और 12 का भाग दे दो, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करके 12 का डिवाइड करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा आपका, कितना आएगा ट्रेड रिसीवेबल 2,50,000, उतार ली।
क्वेश्चन नंबर 30 देखो। निम्न सूचना का उपयोग करते हुए नीचे दिए गए चिट्ठे को पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। और आपको कह रहा है टोटल बोरोइंग टू नेटवर्थ दे रखी है, टोटल असेस टर्नओवर है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है, इन्वेंट्री टर्नओवर बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और एसिड टेस्ट रेशियो दे रखा है आपको। और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। देखिए देखिए 30 नंबर 30 नंबर, इसमें आपको एक बैलेंस शीट निर्माण करनी है। बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आपको इन्होंने दे दिया फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज कैपिटल में लिखा जाता है, मैं शॉर्ट कैपिटल में नहीं लिखा, बैलेंस शीट में इनको कैपिटल में लिखा जाता है इस चीज को। उसके बाद आपका फर्स्ट आता है शेयर होल्डर फंड्स। क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड्स। और इसमें आपका ए आएगा एक तो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल बी आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस एंड सरप्लस। और दोनों ही दे रखे हैं आपको 4 लाख और 6 लाख। फिर आपको दे दी नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसमें दे दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, टोटल बोरोइंग, टोटल बोरोइंग्स। थर्ड दे दी आपको करंट लायबिलिटीज। क्या दे दी? करंट लायबिलिटीज। उसमें दे दी अदर करंट लायबिलिटीज, अदर CA करंट लायबिलिटीज CL। और यहां इसका टोटल। ये सेकंड आपको क्या दे दी इन्होंने? असेट्स। और असेट्स में दे दिया फर्स्ट नॉन करंट असेट्स, और इसमें आपकी पहले आ जाएगी कौन सी? फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स। और उसमें भी है प्लांट एंड मशीनरी। कौन सी है? प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। और फिर आपको दे दी करंट नंबर 2 करंट असेट्स, करंट असेट्स।
और करंट एसेट्स में आपको क्या क्या दे रखा है, ए इन्वेंट्री, बी ट्रेड रिसीवेबल, सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यहां इसका टोटल। ये बैलेंस शीट आपको क्या करनी है, इस पूरी बैलेंस शीट का आपको निर्माण करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है आपको क्वेश्चन नंबर 30 में। ठीक है, अब आपको इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है अलग अलग। ठीक है, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का प्रश्न है आपका, 30 नंबर का प्रश्न है। ये बैलेंस शीट पूरी करनी है। सबसे पहले आपको इन्होंने दिया, देखिए क्या दिया, टोटल बोरोइंग टू नेटवर्थ। देखिए क्या दिया, टोटल बोरोइंग टू नेट वर्थ। देखिए यही फॉर्मूला हो जाएगा, 2 आ गया तो टोटल बोरोइंग बटा नेटवर्थ, यही फॉर्मूला। जब 2 आ जाता है तो वही आपका फॉर्मूला हो जाता है, टोटल बोरोइंग्स बटा नेटवर्थ। क्लियर। अब ये कितना दे दिया इन्होंने प्रश्न में, 1:2, 1:2। अब इधर देखो ना, तो प्रश्न में क्या है आपके पास, हाँ टोटल बोरोइंग और नेटवर्थ, कोई भी एक चीज। देखिए बैलेंस शीट में, देखिए आप बैलेंस शीट में देखिए, ये दोनों को देखिए, शेयर होल्डर फंड को ही नेटवर्थ बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड को ही क्या बोलते हैं, नेटवर्थ। इसे ही क्या बोला जाता है, प्रोप्राइटरी फंड भी बोला जाता है। तो ये आपको दे रखा है कितना, 10 लाख। तो आपकी यहां पर आ जाएगी टोटल बोरोइंग्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टोटल बोरोइंग इक्वल टू 10 लाख इंटू 2 इक्वल टू 20 लाख। तो यहां पर ये टोटल बोरोइंग आ गई कितनी, 20 लाख। हाँ डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 5 लाख ही आएगा। तो ये लो 5 लाख टोटल बोरोइंग, तो आपकी कितनी आ गई, 5 लाख। फिर उसके बाद दे रखा टोटल असेस टर्नओवर रेशियो, कितना दे रखा, तो देखिए टोटल बोरोइंग और टोटल बोरोइंग के सामने तो यहां बैलेंस शीट में देखो कुछ भी नहीं दे रखा था, यहां डैश दे रखा था, तो इसका मतलब ये करंट लायबिलिटीज ही होगी 5 लाख। तो इसका टोटल 10 लाख और 5 लाख, ये कितना आ जाएगा, 15 लाख। क्योंकि इसके सामने तो कुछ नहीं दे रखा बैलेंस शीट में, इसके सामने डैश करके दे रखा है, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपकी अदर करंट लायबिलिटीज होगी। भाई बोरोइंग 2 होती है, एक तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी होती है और एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी होती है। क्लियर। तो इसके बारे में तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, तो बाकी जो बचेगा वो आपका क्या होगा, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मान लेंगे। तो ये कितना आ गया, 5 लाख। 5 लाख आपकी करंट लायबिलिटीज आ गई, तो ये टोटल आपका 15 लाख। तो जितनी लायबिलिटीज उतनी ही क्या होती है, असेट्स। क्लियर। और फिर आपसे पूछा है क्या, टोटल असेस टर्नओवर। देखिए कौन सा, टोटल असेस टर्नओवर। रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा टोटल असेट्स, ये फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा टोटल असेट्स। ठीक है,
तो देखिए ये कितना दे रखा है, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो 2 इक्वल टू, और इन्होंने कहा ये बेस्ड ऑन किस पर है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर लेना है, ब्रैकेट में दे दिया ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए यहाँ पर टोटल असेट्स कितनी है 15 लाख, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना 30 लाख, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया 30 लाख। फिर क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर कितना परसेंट है, 20%, 30% है। तो आपका ये कितना था 30 लाख, तो 30 लाख का 30% निकाल दीजिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट के इक्वल टू कितना आ गया 9 लाख आ गया। नेक्स्ट फिर आपको क्या दे दिया, एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल बटा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 360। डेज में है तो 360 ले लो, और मंथ में है तो क्या ले लेंगे, मंथ ले लेंगे। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको कितना दे रखा है, पर्सन में दे रखा है 40 डेज 40 डे इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल अपने पास नहीं है, और ये आ गई अपनी कितनी 30 लाख। जो बिक्री है आपकी, ये बिक्री जो आई 30 लाख, उसी को ही क्रेडिट बिक्री मान लेंगे, उधार बिक्री, और ये इंटू 360। तो ये देखिए आपका ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 30 लाख इंटू 40 डिवाइड बाई 360 कितना आ गया, तीन 3,33,333 333 कितना आ गया। तो देखो आपका ये ट्रेड रिसीवेबल 3,33,333 आ गया। ठीक, अब क्या पूछ रहा है आपसे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो नेक्स्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होगा आपका, देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री तो तभी लेते हैं जब ओपनिंग क्लोजिंग हो, तो यहां इन्वेंट्री की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब कॉस्ट ये कैसे आएगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू, हम क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा देंगे। तो देखिए अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख था, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 9 लाख, तो ये कितनी आ गई 21 लाख। तो ये अपना क्या आ गया 21 लाख बटा इन्वेंट्री, और ये कितना दे रखा है 60 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 3 टाइम्स 3। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी 7 लाख भाई 21 लाख में 3 का डिवाइड कर दो, तो इन्वेंट्री यहां पर कितना आ जाएगा 7 लाख आ जाएगा। क्लियर। फिर क्या बोला लास्ट में, एसिड टेस्ट रेशियो। देखो इक्वल टू CA माइनस स्टॉक बटा CL, ये सूत्र क्लियर। और ये है आपका 0.75 इक्वल टू CA आपकी आई थी कितनी, नहीं है CA, स्टॉक आपका कितना आया था 7 लाख
करंट लायबिलिटीज आपकी आई थी 5 लाख, ये देखो ये रही बोरोइंग 5 लाख। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CA माइनस 7 लाख माइनस इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 0.75 इंटू 5 लाख 3,75,000। तो देखिए CA इक्वल टू जोड़ दो 3,75,000 प्लस 7 लाख इक्वल टू 10,75,000। करंट एसेट्स का टोटल कितना आ गया 10,75,000। देखो इधर देखो, ये करंट एसेट्स है ये वाली, और इस करंट एसेट्स का टोटल 10,75,000 है। तो आपके पास दो मदे तो आ गई 10,33,333। तो 10,75,000 में से आप 10,75,000 में से 10,33,333 घटा दो, तो आपका बैलेंसिंग फिगर कैश आ जाएगा आपका 41,667। भाई जो आपकी करंट एसेट्स आई 10,75,000, उसमें से देखिए करंट एसेट्स में 3 चीजें शामिल है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। 2 चीजें आ गई तो ये घटा दो, तो बाकी बचेगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कैश की। तो ये इसका टोटल 10,75,000 है, टोटल एसेट्स का टोटल 15 लाख है। तो 15 लाख में से 10,75,000 गए तो बचा कितना 4,25,000। तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी की आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर से 4,25,000 फिक्स एसेट्स की वैल्यू।